यह प्रश्न हमेशा मेरे मन में गूंजता रहा कि माता पिता का सम्मान नहीं करने पर आदमी की प्रोग्रेस क्यों नहीं होती है। व्यक्ति की उन्नति का माता पिता के सम्मान से क्या संबंध है। मुझे इसका अर्थ, इसका मर्म और इसमें छुपा हुआ सत्य समझने में भी 32 साल लग गए। जब मैं एक बच्चे का पिता बन चुका था, मैं अपनी बुजुर्ग माँ और परिवार के साथ गांव गया हुआ था। उसी दिन वापस लौटना था और हमें देर हो रही थी। माँ की उम्र लगभग 80 साल थी और मैं गाड़ी में बैठ चुका था। बाकी सब लोग भी बैठ गए थे, लेकिन माँ को देर हो रही थी। गांव के तमाम लोग, परिवार के पुराने लोग जो माँ से बेहतर तरीके से परिचित थे, वो उन्हें छोड़ने आए थे और उनसे बातें कर रहे थे। मैं झल्ला पड़ा और चिल्लाने लगा। माँ घबरा कर लड़खड़ाते हुए आई और गाड़ी में बैठी और बोली, बेटा अब इस उम्र में थोड़ा सा धीरे चलना हो पाता है, तू गुस्सा मत कर, चल। अब मेरी एक बेहद ख़राब आदत रही है कि मैं एक्ट कर लेता था, कृत्य करता था और सोचता बाद में था और लंबा सोचता था। माँ के साथ मेरे द्वारा किया गया यह व्यवहार मुझे लंबे समय तक परेशान करता रहा। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुँच गया कि जीवन में मेरी भले ही असीमित क्षमताएं हो, चाहे मेरी कितनी भी योग्यताएं हो, चाहे मैं कितना भी अकूत प्रतिभा से क्यों ना भरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे उस दिन ये समझ में आ गया कि मैं अपने व्यवहार की वजह से एक सीमित दायरे में ही प्रगति कर पाऊंगा, उन्नति कर पाऊंगा। और ये व्यवहार, ये क्रोध, ये आचरण मेरी बाधा बनकर रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार से ही मैं इस नतीजे पर क्यों पहुंचा? दरअसल होता यह है कि माँ के प्रति यदि आपको क्रोध आ रहा है और यदि आप उसे नहीं दबा पा रहे हैं, यदि जननी के प्रति, जन्म देने वाले के प्रति आप आग्रह और कृतज्ञता के भाव को स्थायी नहीं रख पा रहे हैं, यदि माँ के ही प्रति आप अपनी प्रतिक्रियाओं को, रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यदि उसकी भावनाओं, अशक्तता या व्यवहार के प्रति आप एक्सेप्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, अपने को ही जन्म देने वाले की गलतियों पर टॉलरेंस, ओवरलुक या इग्नोरेंस नहीं कर पा रहे हैं, यदि उसके प्रति आप विपरीत परिस्थितियों में मृदु भाषा, मृदु आचरण और व्यवस्थित नहीं रह पा रहे हैं, जिसने आपको जन्म दिया उसे आप केवल दुर्व्यवहार और क्रोध लौटा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस जन्म में हैं, यदि उसे आप केवल अमर्यादित दुर्व्यवहार और अपशब्दों से सुशोभित कर रहे हैं, तो जब आप अपने होने को ही नकार रहे हैं, अपनी आत्मा से ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसी के प्रति सब्र, धैर्य और संयम को खो रहे हैं, तो फिर दुनिया में कुछ बचता ही नहीं है। फिर आप किसी के भी प्रति संयम, धैर्य और सब्र को नहीं रख पाएंगे, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस दिन ये समझ गया कि निश्चित तौर पर मेरे ये मानवीय गुण, मेरे ये व्यवहार और आचरण के गुण मुझे बहुत आगे तक लेकर नहीं जाएंगे। मेरी असीमित प्रतिभा को भी कुंठित करके रख देंगे, सीमित करके रख देंगे, परिभाषित करके रख देंगे, एक सीमा में, एक बाउंड्री में, एक फ्रेम के अंदर बांध के रख देंगे। जो भी व्यक्ति नमन करने वाले चरणों का नमन की जगह शमन करने लगेगा, एवरेस्ट उससे सदा वंचित रहेगा। आज का ये दौर तर्क, आर्गुमेंट और लॉजिक का है, इसलिए आज बच्चों को ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या रिलेशन है
तुम्हें जन्म देने वालों के सम्मान में और तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारे विकास में, तुम्हारे उत्थान में, तुम्हारी सफलता में, तुम्हारे एवरेस्ट पर पहुंचने में, यदि वे लॉजिक के साथ इस चीज़ को समझते हैं, केवल कह देने से काम नहीं चलता कि माता पिता का सम्मान करो, लेकिन जब वे इस चीज़ को इतनी बारीकी से समझ पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जीवन में इसे आत्मसात भी करते हैं और इस दिशा में समझ कर आगे बढ़ते हैं।